अस्सलाम वालेकुम टू प्रॉब्लम 1.2 ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है, फ्रांसिस एफ चैन की लिखी हुई बुक है। डिराइव द कांस्टेंट ए फॉर अ नॉर्मलाइज्ड वन डायमेंशनल मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें एफ ऑफ यू भी दिया गया है और एक कंडीशन भी दी गई है। सिंपली हमने यहाँ पे ये एफ ऑफ यू की वैल्यू इंसर्ट कर देनी है और उसमें से ये कांस्टेंट ए फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट आसान है। तो सबसे पहले मैं क्या है इस एफ ऑफ यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है इंसर्ट कर दूंगा, तो फंक्शन मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑड है या इवन है। अगर हमारे पास फंक्शन इवन हो और लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो तो हम उसको लिख देते हैं 2 × 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू। ठीक है, अब हम क्या है उसकी लिमिट्स को चेंज कर देते हैं। अगर फंक्शन इवन हो, इवन फंक्शन कौन सा होता है, अब देखें ये फंक्शन है यू डिपेंडेंट। इवन फंक्शन वो होता है कि मैं अगर यू की कोई वैल्यू इंसर्ट करूं तो वो अगेन वही फंक्शन आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं +1 यू की जगह रखता हूँ, यू की जगह यू रखता हूँ। ठीक है, यू की जगह यू रखता हूँ या यू की जगह एक्स रखता हूँ तो वो अगेन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -mx²/2kt। और अगर मैं उसकी जगह -x रखता हूँ तो ये माइनस को अगेन +x² बना देगा। मीन्स चाहे हम माइनस वैल्यू रखें चाहे प्लस वैल्यू रखें, तो इवन फंक्शन क्या करता है उसको प्लस वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इवन फंक्शन है हमारे पास। अगर इवन फंक्शन हो तो हम उसकी लिमिट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी को चेंज कर देते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 से इन्फिनिटी। तो सिंपल सा ये स्टेप था। ठीक हो गया। अब देखें, अब हमने इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है। अब हम इसको मैं लेट कर लेता हूं कि जो ये mu²/2kt है ये किस चीज़ के इक्वल है, ये मेरे पास x के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसी वैल्यू से u की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी √2ktx/m। u की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, डी यू कैलकुलेट करना है। अब डी यू आप इस डायरेक्ट इस जगह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर मैं इसी जगह से इसका डी एक्स ले लूँ, ठीक है, इस एक्स का मैं ले लेता हूँ डी एक्स। डी एक्स क्या आ जाएगा, एक साइड पे x के हिसाब से एक साइड पे u के हिसाब से डेरिवेटिव होगा सिंपली, या इसको dx/du कर दें और इस साइड पे u का डेरिवेटिव 2u सिंपली लिख दें और नेक्स्ट स्टेप में du को इधर मल्टीप्लाई कर दें। अब du की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी mu/du/kt। अब u की ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपको हमने फाइंड भी du करना है, तो पहले du की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आएगी kt/dx/mu। अब u की ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इंसर्ट कैसे की है, क्योंकि ये 1/u है तो मैंने यहाँ देखें मल्टीप्लाई में उनकी टर्म्स को क्या है रेसिप्रोकल ले लिया है। ठीक है, तो ये 1/u की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं इन टर्म्स को अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाता हूँ, मीन्स k²t², उसका अंडर रूट अगर मैं लिख दूँ तो वो अगेन kt ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इन टर्म्स को क्या है अंदर लेके गया हूँ विद स्क्वायर। ठीक है, k²t²/m²। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें ये के टी इस के टी के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और के टी यहाँ पे बच जाएगा, और ये एम इस एम से कैंसिल और ये एक एम बच जाएगा, तो ये आ जाएगा kt/2mx/dx। अब ये x है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1/2, क्योंकि ये नीचे x की पावर 1/2 था और ऊपर आकर ये x की पावर -1/2 हो जाएगा। इसको मैंने क्या है बाहर निकाल लिया। अब हमें डी यू की वैल्यू भी नोन हो गई है और u भी हमने लेट कर लिया है कि वो किस चीज़ के इक्वल है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू डी यू की पुट कर दूंगा और ये चीज़ जो है mu²/2kt ये x के इक्वल लेट किया है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपली। अब देखें 2 से ये 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा था, ये सारी चीज़ है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और उसके साथ साथ जैसे ही मैंने इन के टी का स्क्वायर लेकर अंदर लेके आया था, मैं इसको अंदर लेकर आना चाहता हूँ √4। मीन्स √4 अगेन 2 के इक्वल ही होता है, समझ आई होगी आपको बात। तो अगर मैं इसको
2 लिखूं या √4 लिखूं, एक ही बात है। और अगर मैं इसको √4 लिखता हूं तो ये मल्टीप्लिकेशन में एक ही अंडर के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। और ए भी कांस्टेंट है, मैंने इसको अलहदा लिख दिया। अब लिमिट हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन 2 है। अब ये जो हमें गामा फंक्शन पता है कि गामा ऑफ z इक्वल होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर z -1 इंटू dx। अब ये वैल्यू है गामा z की। अब देखें ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों सेम हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं z-1 और -1/2 को आपस में अगर इक्वेट कर दूं तो यहाँ से z की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हम क्या है इस पूरी इंटीग्रेशन को गामा 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को गामा 1/2 लिख सकते हैं। तो ये गामा 1/2 किस चीज़ के इक्वल होता है, √π के इक्वल होता है। ये हमने मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स में ऑलरेडी किया हुआ काम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये √π के इक्वल आ जाएगा। सिंपली इस इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह √π, ठीक हो गया। अब देखें मैं इस √π को क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी अंडर है, ये भी अंडर वाली टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक ही अंडर में लेके आ जाएंगे 2π/m। अब देखें ये a है, इस दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये क्या है 1/this 1 आ जाएगा, जिसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा a इज इक्वल टू √m/2π/kt। ये हमारे पास क्या है, इस कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।